मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड ये देखो, मेरे कच्छ का रेगिस्तान कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ यार मस्त है। हाँ वाव। मेरा प्रोजेक्ट तो हो गया। सुनो, तेरा प्रोजेक्ट क्या है? मुझे कोल्हापुर का पन्हाला फोर्ट, वाव कितना बड़ा है, और शाहू म्यूजियम के पिक्चर्स डाउनलोड करने हैं। वाव सोनू, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी हो गया। थैंक यू टप्पू, तुम्हारे कंप्यूटर की वजह से मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अरे सोनू, उसमें थैंक यू क्या, ये कंप्यूटर मेरा नहीं, पूरी टप्पू सेना का है। अरे दया। हाँ बोलिए। वाह क्या बात है। थैंक यू। अरे खाखरे की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मजा आ गया। क्या मेथी का खाखरा है? का अहमदाबाद से मंगा है? नहीं नहीं, अहमदाबाद के नहीं है, मुंबई के है। अच्छा, मुंबई में कहाँ से लाई? मुंबई के गोरेगांव के गोकुलधाम सोसाइटी के बी विंग के फ्लैट नंबर 103 में बनते हैं। अरे मतलब यहाँ बनते हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया है। लुच्चे, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? ला ला ला, तीन चार ला। हाँ खिलाइयो। हेलो। हाँ नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कल रात को दम आलू खा के मजा आ गया। अरे अभी तक उसका स्वाद मेरे मुंह में घूम रहा है। अच्छा आज क्या खिला रहे हो बोलो? मैं बताऊं, दाल ढोकली खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। दाल ढोकली किधर फोन लगाया? पद्मावती भोजनालय में। आप कौन बोल रहे हैं? अरे जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? तो काका आपने घर पे फोन लगाया है। रॉन्ग नंबर। रात भर दम आलू का स्वाद घूमता रहा तो सुबह से पद्मावती भोजनालय दिमाग में घूम रहा होगा, उसमें लगा दिया फोन। टप्पू के पापा, खाखरा तो खत्म हो गया है। कोई बात नहीं। नहीं आप बैठिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे नहीं उतना टाइम नहीं, मुझे दुकान जाना भाई। देखिए देर नहीं लगेगी, फटाफट खाखरा बना के लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू बना, आराम से बना, कल खा लूंगा। टप्पू के पापा सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने खाखरा मांगा और मैं दे नहीं सकती। अरे लेकिन मैं कहाँ हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा हूँ, रात को तो वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपने खाए होते तो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दुल्हन ये दुनिया। अपने पापा जल्दी ऊपर आइए। अरे जल्दी ऊपर आइए ना। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, खाखरे मिल गए। मैंने आटा लेने के लिए आटे का डब्बा निकाला तो पीछे क्या देखा, खाखरा का दूसरा डिब्बा। मतलब अब खाखरा है, आप मन भर के खाखरा खा सकते हैं। जल्दी ऊपर आइए। खाखरा मिल गया ना? हाँ। तो अभी संभाल कर रख, कल सुबह खा लूंगा। अरे सुनिए, 2 मिनट लगेगी, अब खा लीजिए ना। दया, शांति रख। ये खाखरा मैं नहीं खाऊंगा तो कोई नबड़ाई नहीं आएगी, नहीं मैं चक्कर खाकर रास्ते में गिर जाऊंगा। हाँ, कल सुबह खा लूंगा, ठीक है? लेकिन दया, बात को समझो, लेट हो रहा है दुकान जाने में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
बबीता जी, अब इधर वो मैं अपना वो अपना पोपटलाल वो बोल रहा था कुछ दीवार में कुछ लीकेज है पानी का। कहाँ? नहीं तो। नहीं, झूठाड़ा, एक नंबर का झूठा आदमी है पोपटलाल। कितना झूठ बोलता है। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कहाँ जा रहे हो? दुकान? हाँ, चलना है जी। नहीं मतलब दुकान ही जा रहा हूँ। भूत नो वास पीपड़े। हाँ? नहीं, वो हमारा गुजराती में कहावत है कि भूत जो होते हैं ना वो कहाँ रहते हैं? पीपल के पेड़ में। वैसा हमारा क्या, रोज सुबह उठ के कहाँ जाएंगे? दुकान। बाकी उस दिन आपने मजा करा दिया बबीता जी। कब? अरे वो उस दिन अपना सोसाइटी का प्रोग्राम था, वो 25 जनवरी रात को। अरे वो क्या डांस किया आपने। ए दुनिया एक दुल्हन, ए माथे की चिंदिया। बिंदिया। बिंदिया बिंदिया। अरे मतलब गजब था। सब लोग ने बहुत बढ़िया डांस किया, लेकिन मेरी नजर आप पे से हट ही नहीं रही थी। क्या आप एक बोलूं आपका, बुरा मत लगाना। जो मैंने देखा ना उस पर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना एकदम फोल्डिंग है। You mean flexible, right? हाँ, मतलब वो अंग मरोड़ जो आप कर रहे थे, ए दुनिया ए दुल्हन, मतलब एकदम मजा आ गया। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक यहाँ पर ही हो? इतनी देर में तो आपने 10-15 खाखरे खा लिए होते। नहीं बस जा ही रहा हूँ, लेट हो रहा है। जय जिनेंद्र पापा, हेलो। हाय दया भाभी। बबीता जी, काम होता है ना तो इनको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। देखा, मीना खाए चला गया। अरे आप आइए ना, खाखरा खाने के लिए मजा आएगा। बाद में आती हूँ मैं। ओके, बाय। अरे गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। और खाना वाना बना कि नहीं? क्या सब्जी बनाई आज? अरे घर में बिल्कुल सब्जी नहीं है। अभी अनीता आएगी फिर सोचूंगी कि कौन सी सब्जी बनानी है। ओहो, और अगर अनीता आई नहीं तो? हाँ? अच्छा दया भाभी, बाद में मिलती हूँ। कुकर की सीटी बजी। बाय। हाँ, मजाक कर रहा था। हाँ। दया भाभी, हाँ, बोले भिड़े भाई। जेठालाल है? नहीं, वो तो अभी दुकान पर गया। कुछ काम था? हाँ, थोड़ा अर्जेंट था। ठीक है, मैं उसे दुकान में जाके मिलता हूँ। एक मिनट भिड़े भाई। हाँ? आप दुकान जा रहे हैं? हाँ। तो मुझे टप्पू के पापा के लिए कुछ भिजवाना है, तो आप ले जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। उसमें पूछना क्या है? थैंक यू। तो आप जरा ऊपर आएंगे, मैं आपको दे देती हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। आइए भिड़े भाई। सॉरी, हाँ आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे इससे तकलीफ कैसी दया भाभी जी? आपको जो भी देना है दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। हाँ, अभी आइए। आप 2 मिनट खड़े रहिए। अरे वाह, आत्माराम तुकाराम भिड़े आज हमारे घर पे हैं? क्या हुआ, टप्पू ने कोई शरारत की? अरे नहीं चाचा जी, वो जेठालाल। क्या किया जेठिया ने? नहीं चाचा जी, मैं जेठालाल से मिलने दुकान जा रहा हूँ, तो दया भाभी को कुछ भिजवाना था, इसलिए मैं ऊपर आ गया। अरे तो खड़ा क्यों है, बैठ। हाँ। लीजिए, टप्पू के पापा को दे देना। हाँ। क्या भूल गया जेठिया? नहीं, भूल नहीं गए हैं। क्या है, सुबह टप्पू के पापा को नाश्ते में खाखरा बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने ज्यादा मांगे, तो मैंने कहा कि खत्म हो गए हैं। फिर जब मैं किचन में गई ना, तब पता चला कि दूसरे डिब्बे में और खाखरा थे। तो अभी भिड़े भाई जा रहे हैं, तो दुकान में उनके साथ थोड़े खाखरा भिजवा रही हूँ। चलिए चाचा जी। हाँ। अरे नहीं मतलब मैं निकलता हूँ। अच्छा। ओके, थैंक यू। अरे आ गए सेठ जी। आ गया भाई।
और आपने खाली दाल ढोकली? हाँ? किधर पद्मावती भोजनालय से आ रहे हैं ना? अरे कहाँ सेठ जी, मैं तो बैंक में गया था। ये सुबह आपने फोन किया था ना, आज बहुत इच्छा है दाल ढोकली खाने की। हाँ, वो मैं क्या बताऊं, वो तो ऐसा हुआ सेठ जी कि पद्मावती भोजनालय में फोन लगाया तो गलती से आपका फोन लग गया। बाद में फोन लगा। और सेठ जी मैं क्या बताऊं, मेरा मान रखने के लिए आज शाम को वो लोग खास दाल ढोकली बनाने वाले हैं। ये सेठ जी एक काम करते हैं, आज शाम को महफिल जमाते हैं, आप, मैं और दाल ढोकली। एक शाम दाल ढोकली के नाम। ओ दाल ढोकली, चलो चलो बैठो बैठो, धंधे में ध्यान दो, चलो। सॉरी। भिड़े? हाँ भिड़े, भिड़े। हाँ क्या है, बहुत टाइम के बाद आया ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। और नडू काका केम छो? मजे में, आप कैसे हैं? मजे। क्या बात है भिड़े, आज इधर किधर? हाँ आज इधर किधर। अरे भाई तुमसे ही मिलने आया हूँ। क्यों, क्या किया टप्पू ने? टप्पू ने कुछ नहीं किया, वो दया भाभी ने। अभी दया ने कुछ किया? अरे भाई किसी ने कुछ नहीं किया, दया भाभी ने तुम्हारे लिए खाकरा भेजा, वो लेकर आया हूँ। क्यों? तुमने आज पेट भर नाश्ता नहीं किया ना सुबह? ये दया भी कमाल है, उसके लिए तुमको भेजा खाकरा लेकर। ए भाई मैं सिर्फ खाकरा देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, वो तो मैं अपने पर्सनल काम से तुमको मिलने आ रहा था, इसलिए मेरे हाथ भिजवा दिया। अच्छा अच्छा, ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। सॉरी यार तुमको तकलीफ दिया। अरे इसमें तकलीफ क्या की जेठालाल, कल को अगर माधी तुम्हें कुछ काम बोलेगी तो तुम्हें तकलीफ होगी? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई। फिर मुझे क्या की तकलीफ? अरे खड़ा क्यों, आओ बैठो बैठो, आजा आजा। बोलो बोलो। जेठालाल मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ। अरे वाह, थैंक यू। तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आज सुबह मेहता साहब के घर पे गया था, तो उन्होंने कहा कि जेठालाल से कांटेक्ट करो, उसकी पहचान का कोई कंप्यूटर वाला है, तुम्हें अच्छी डील मिल जाएगी। हाँ है ना अपना लोकेश भाई, बहुत बड़ा काम है उसका कंप्यूटर का, अभी फोन कर देता, उसमें क्या। लोकेश भाई? हाँ हेलो लोकेश भाई। हाँ जेठालाल। अरे भाई अपने एक मित्र है, मेरा पड़ोसी है आत्माराम भिड़े, उसका कंप्यूटर लेना है, तो एक 5 मिनट आ जाता है दुकान में जरा। ओके ओके ओके, आ रहे अभी, इधर बाजू में है उसका दुकान, अभी आ जाएगा। और बोलो तब तक क्या चाय वाय कुछ क्या पियोगे? अरे नहीं नहीं, कशाला कशाला। अरे कशाला काय? अच्छा चाय राहू दे, अपन कोकम शरबत पिऊया। हाँ? अरे नटू काका जी सेठ जी। जरा वो फड़के के उधर कोकम शरबत तो बोला जी सेठ जी, 2 बोल दूं ना? अरे नहीं नहीं 3 बोला। अच्छा आप भी पियेंगे? अरे सोनू कहाँ जा रहे हो? खेलने। और प्रोजेक्ट? हाँ हो गया, बाय। अगो आइए, बाय बाय। जाने दो ना माधवी भाभी, वो लोग नहीं सुनेंगे बाबा। हाँ हाँ वैसे भी बहुत देर से प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो फिर अच्छा अनीता, ये 5 किलो टोमेटो मुझे चाहिए। अरे वो 5 किलो? आज पाव भाजी लगते हैं। नहीं, सैलेड के लिए। इतना? खाओ खाओ, सलाद खाना अच्छा होता है। हे दे। अरे माधवी भाभी, फिर भिड़े भाई ने फाइनली कंप्यूटर लेने का फाइनल किया कि नहीं? कंप्यूटर? हाँ उसी के बारे में जेठा भाई से मिलने गए हैं। क्या है, उनके पहचान के बहुत सारे कंप्यूटर वाले हैं ना। हाँ इसलिए। अच्छा, तो इसलिए भिड़े भाई टप्पू के पापा को मिलने के लिए दुकान पर गए हैं। हाँ, अरे भिड़े में ना मानोगे नहीं,
टप्पू के पापा की तो कंप्यूटर में बहुत सारी पहचान है। वो ना अब देखना भिड़े भाई को टप्पू के पापा बेस्ट कंप्यूटर दिलाएंगे। वेरी गुड, चलो बरे। वैसे माधवी भाभी, हाँ? आपका ये कंप्यूटर लेने का डिसीजन ना बहुत अच्छा है। राइट। राइट। यू नो आज के जमाने में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है। ओ हाँ, घर में कंप्यूटर आ जाएगा ना तो सोनू के साथ साथ इनको भी काम आएगा। हाँ बराबर। अरे सिर्फ भिड़े भाई और सोनू ही नहीं, आप भी कंप्यूटर का फायदा उठा सकते हो। घर बैठे इंटरनेट पे अचार पापड़ दुनिया भर में बेच सकते हो। वेरी राइट। ओगो भाई, कंप्यूटर पे कैसे अचार पापड़ बेच सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बेच सकते? देखो, पहले आपको अपना एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा। उसमें आप अपनी सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दे देना और उसके बाद ईमेल्स के जरिए ऑर्डर्स लेते रहना बस। अच्छा, असं असतं? मुझे तो पता ही नहीं था। माधवी भाभी, आपको कंप्यूटर चलाना आता है ना? नहीं रे बाबा, लेकिन घर में एक बार कंप्यूटर आ जाएगा ना तो सब सीख लूंगी और दुनिया भर में अचार पापड़ बेचूंगी। ये बात। थैंक यू। और कैसा रहा तिरुपति? जेठा भाई बहुत अच्छा दर्शन हुए। अच्छा, मुझे भी जाना है लेकिन पता नहीं कभी मौका मिलेगा जाने का। लोकेश भाई, इतने 4 कंप्यूटर के बारे में बताया, मतलब एक की कीमत है 27,000, दूसरी की है 23,400, ये 20,500 वाला और एक है 25,200 वाला। मेरे हिसाब से 20,500 वाला ठीक है, नहीं? आप क्या कहते हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो आपके लिए 23,400 वाला पीस बेस्ट है। 17 इंच का मॉनिटर है, 320 GB हार्ड डिस्क, वो भी DVD राइटर के साथ। हाँ, वो तो सही है, लेकिन 23,400 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है जेठालाल? नहीं, भाव के बारे में तुम एकदम बेफिक्र रहो भिड़े। ये लोकेश भाई का एकदम मास्टर ये है, उसमें एकदम रिजनेबल भाव। पूरे मार्केट में ये पीस तुमको ये भाव से कम में नहीं मिलेगा। अगर पसंद है तो दे दो ऑर्डर। तो ये पीस मैं फाइनल समझू? नहीं, फाइनल तो करना ही है लोकेश भाई, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आपको कल तक फोन करता हूँ। अरे बेड़े भाई, इसमें सोचना क्या, होम यूज के लिए सबसे बेस्ट पीस है, सबसे ज्यादा बिकता है ये पीस। तो फिर ले लो भिड़े, ले लो। हाँ, लेना तो है जेठालाल, लेकिन क्या है ना, पहली बार कंप्यूटर ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। मैं आपको कल तक फोन करके बताता हूँ ना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जेठा भाई चलता हूँ, कुछ और हो तो बताना। अरे भाई, तुमको तो पता है कंप्यूटर का कोई भी मुझे इंक्वायरी आता है मैं सीधा तुमको ही फोन लगाता हूँ। हैं? वो तो है। ठीक है, चलता हूँ। ओके। और बोला भिड़े? बस मुझे तो जानकारी मिल गई है जेठालाल, फोन करके बोल दूंगा मैं। वैसे थैंक यू वेरी मच। अरे क्या भाई, थैंक यू। और एक हो जाए कोकम शरबत? अरे नको नको, अभी ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। हाँ, चलता हूँ मैं। ओके। वो जरा थैली मिलेगी, थैली? हाँ है ना, अब देता हूँ। सिर्फ 19,200? जेठालाल भिड़े से कमीशन खाने चले थे? फाइव मेगापिक्सल में है ना, ये लो, ये बहुत बढ़िया पीस आया है, ये देखो। हेलो टप्पू के पापा, हाँ बोल दे। आपने खाखरे खाया? नहीं खाया, नहीं, खा लूंगा। हाँ, अरे क्या खा लूंगा, अभी तक खाखरे नहीं खाया। अरे लेकिन कहाँ से खाऊं? डिब्बे में से। मेरा मतलब भाई टाइम नहीं मिला, अभी कस्टमर है, बाद में फोन कर। ठीक है? सुनिए, मैं आपको एक मस्त आइडिया बताती हूँ। वो कस्टमर जाए और दूसरा कस्टमर आए, उसके बीच में जो टाइम मिलेगा ना, उसमें चपक से डिब्बा खोल के खाखरा खा लीजिए।
हाँ, अरे मैं जब छोटी थी ना तब स्कूल में ऐसा ही करती थी। एक पीरियड खत्म होते ही दूसरा पीरियड का टीचर आया, उसके बीच में जो टाइम रहता है ना, उसमें मैं झपक से टिफिन खा लेती थी। तो फिर रिसेस में क्या खाते थे? टिफिन। तो स्टील का खाली टिफिन भी खा जाते थे? नहीं, मैं 2 टिफिन लेके जाती थी, एक टिफिन रिसेस में और दया तेरा टिफिन पुराण बंद कर, इधर बहुत काम है मुझे। खाए पिए बिना कितना काम करते हैं आप यहाँ। ठीक है, फोन रख, मैं बाद में खाकर खा लूंगा। हाँ, ओके चलो। हाँ 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 जी बोलिए। यही मुझे चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया पीस है, आंख बंद करके ले लो आप। तो ये तो डमी है, मैं आपको फ्रेश पेटी पैक पीस घर पे भिजवा देता हूँ। थैंक यू। ओके। बापूजी, हाँ? आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद दाल ढोकली बनाई है। अरे वाह बहू, तेरे हाथ की दाल ढोकली जब भी खाता हूँ ना, मुझे तेरी सासू माँ की याद आ जाती है। अच्छा। हाँ, अरे वो भी दाल ढोकली बहुत बढ़िया बनाती थी। और दाल ढोकली क्या, वो तो मिष्टान फरसान सब चीजें बहुत अच्छा बनाती थी। हाँ? तुझे पता है बहू, गांव में अपने घर में जब जमणवार होता था तो खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी तेरी सासू माँ पे होती थी। अच्छा। हाँ, अरे आसपास के पोड़ के लोग तो बिना बुलाए खाना खाने आ जाते थे। ओहो, सासू माँ इतना अच्छा खाना बनाती थी। हाँ तो ओहो। हेलो माँ, कैसी हो? मैं बस देखो मजे में हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट माँ, ये तुम्हारी आवाज अचानक गोगरी क्यों हो गई है? क्या हुआ? हाँ? माँ, 8 दिन से तुम्हें सर्दी हो गई है और ये बात तुम मुझे आज बता रही है? माँ, मुझे ये बताओ कि तूने ये बात मुझसे छुपाई क्यों अपनी बेटी से? नहीं, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। मैं अभी की अभी अहमदाबाद आ रही हूँ और अहमदाबाद आकर ही बाकी की बात सुनूंगी, समझे? और अच्छा माँ, तुम इतना कह रही हो तो मैं अहमदाबाद नहीं आती हूँ, बस। नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, 4-5 बार दिन में नास लेना पड़ेगा और अपनी सहेलियों के साथ कांकरिया तालाब जाने का सोचना भी मत। और अब जब मैं तुम्हें फोन करूं तो मुझे तुम्हारी आवाज अहमदाबाद के चाय की तरह कड़क चाहिए, समझे? हाँ, अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बापूजी, हाँ? आपको भूख लगी हो तो मैं खाना परोस दूं, तैयार ही है। नहीं बहू, थोड़ी देर बाद, तब तक मैं दवाई खा लेता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? आपने जेठा भाई को कंप्यूटर का ऑर्डर दे दिया? कब आने वाला है? माधवी, कंप्यूटर आएगा और जरूर आएगा, लेकिन जेठालाल की पहचान वाले के पास से नहीं आएगा, किसी दूसरी जगह से आएगा। क्यों? आप तो कहते थे कि जेठा भाई के पहचान वाले से लेंगे तो सस्ते में पड़ेगा, तो अब क्यों दूसरी जगह से? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था माधवी। जब मैं जेठालाल की दुकान पर पहुंचा तब उसकी पहचान वाले ने मुझे 2-3 कंप्यूटर्स के बारे में बताया, जिसमें से एक कंप्यूटर अच्छा था, उसकी कीमत थी 23,400 रुपया। जब मैं घर वापस लौट रहा था तो किसी दूसरी दुकान पर मैंने वैसा ही कंप्यूटर देखा, वहां पर उसकी कीमत थी 19,200 रुपया। मतलब सीधा 4,200 रुपए का फर्क। कुछ समझ में आ रहा है माधवी? मुझे लगा पड़ोसी होने के नाते हमें सस्ती और अच्छी डील दिलाएगा, लेकिन ये जेठालाल हमसे ही कमीशन खाना चाहता था। क्या बोल रहे हो आप? जेठा भाई हमसे थोड़ी कमीशन कमाएंगे। क्यों नहीं कमाएंगे? अरे जेठालाल जितना दिखता है ना उतना बोला नहीं है वो। एक नंबर का चैप्टर है, चैप्टर। जेठा भाई हमारे इतने अच्छे पड़ोसी हैं,
मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे। माधवी, तुम भूल रही हो कि जेठालाल एक व्यापारी है और ये व्यापारी लोग किसी के पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होते। मैंने जैसे ही जेठालाल से कंप्यूटर खरीदने की बात की ना, उसने फटाफट फोन करके कंप्यूटर वाले को बुला लिया और वो कंप्यूटर वाला भी मेरे पीछे ही पड़ गया कि आज की आज ही डिलीवरी ले जाओ। वो तो मैं समझदार था, इसलिए मैंने घाई नहीं की, एक दिन की मोहलत मांग ली, वरना हमें 4200 रुपए का चूना लग जाता। चलो वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं, चलो। जेठा भाई ने ये बहुत गलत किया। बाबू जी मैं सोडा पी के आ रहा हूँ। अरे टप्पू के पापा, ये क्या आपने खाखरा खाया ही नहीं? अरे खाए ना। अरे क्या खाया? ये देखिए, देखिए क्या है ये? अरे भाई तूने कितना खाखरा भिजवाए थे? 50-60 खाखरे मैंने खाया, नटो काका ने खाया, मगन ने खाया, फिर भी खत्म ही नहीं हो रहे थे। अरे मगन को तो मैंने लंच में खिलाया, फिर दोपहर को 4 बजे की चाय के साथ खिलाया, फिर भी खत्म नहीं हुआ है। फिर मुझे लगता है मगन शायद डर गया कि सेठ जी कहीं शाम को भी खाखरा न खिलाए, इसलिए मुझे कहता है सेठ जी खाखरे का डिब्बा मैं घर पे देखा हूँ। मैं बोला जा भाई देख के आ। ये क्या आप 3 लोग मिलकर खाखरा खत्म नहीं कर सके? अरे भाई वो तो आदमी को जितना भूख लगा उतना ही खा सकता है ना, बकासुर की तरह थोड़ा ठूंस सकता है। और दूसरा क्या है, शास्त्र में भी लिखा है कि आपको जितनी भूख लगी हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, तो क्या शरीर तंदुरुस्त रहता है। अच्छा, तो भाई तू इतना कम खाता है फिर भी तेरा शरीर क्यों बढ़ते ही जा रहा है? तो मेरा शरीर का कंट्रक्शन ही ऐसा है बाबूजी। बांध काम। चलो मैं आता हूँ सोडा पी के। हाँ चलो। क्या चलो? तूने कब से सोडा चालू की? अरे नहीं, क्या है, हम सब लेडीज नीचे मिलने वाली है, तो मुझे लगा आप जा रहे हैं तो हम साथ में नीचे उतरते हैं, आपको भी कंपनी रहेगी। ठीक है चल। हाँ, 1 मिनट रुकिए ना, मैं जरा डिब्बा रख कर आती हूँ। हाँ रख क्या। चलिए। सॉरी बाबूजी, हो आपका चप्पल इधर हो, पैर में आ गया, इसके लिए हो। लगाता नहीं। सॉरी बाबूजी। चल अभी। नहीं बेटे, नहीं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, जेठालाल यार कमीशन खा सकता है। नहीं। मेहता साहब, जेठालाल का आदमी जो कंप्यूटर मुझे 23,400 में बेच रहा है, वही सेम कंप्यूटर दूसरी दुकान में 19,200 में मिल रहा है। अरे वो तेरी इतना डिफरेंस? हाँ फिर। और सोड़ी, अगर मैं बगैर इंक्वायरी के वो कंप्यूटर खरीद लेता ना, तो मुझे 4,200 रुपए का चूना लग जाता। और 4,200 जो हटा रकम थोड़ी है। अरे भाई भिड़े, 4,200 रुपए में तेरा कंप्यूटर का नया टेबल आ जाता। नहीं तर क्या, मेरे ट्यूशन की खून पसीने की कमाई जेठालाल को कमीशन में चाहिए। वो तो मेहता साहब आपने कहा इसलिए मैं जेठालाल के पास गया, वरना मेरा मन नहीं था उसके पास जाने का। अरे यार, हम लोग जेठालाल को कितने टाइम से जानते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं यार, ये बात गलत है। क्या गलत है मेहता साहब? ये जेठालाल के खाने के दाद कुछ और दिखाने के दाद कुछ और है। हाँ बरोबर बोल रहा है साहब। अरे जेठालाल तो मीठी छुरी है, मीठी छुरी, खाली मुंडी नहीं पाता धुंडी। मतलब वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। इसका मतलब ये है कि सस्ता कहकर जेठालाल गोकुलधाम वासियों को सारी चीजें महंगी बेचता। बिल्कुल। एक मिनट पोपटलाल, जरा मुझे ये बताओ, तुमने आज तक जेठालाल की दुकान से क्या खरीद लिया? मतलब मैंने कुछ खरीदा नहीं है, पर अरे अगर खरीदा नहीं है तो किस आधार पे कह सकते हो कि वो सस्ती कह के महंगी बेचता है? नहीं मतलब बेचेगा तो ऐसे ही बेचेगा ना, महंगा कहकर, जैसे भिड़े के साथ किया। यार ये क्या बात हुई? और रब जी का दिया अपने जेठा भरा के पास सब कुछ है, फिर ये अपने पड़ोसियों से कमीशन खाने की जेठा भरा को जरूरत क्या पड़ी यार? और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ आज के बाद जेठालाल की दुकान से कोई भी चीज खरीदना कैंसिल कर दो। ओए पोपट, आज पहली बार तूने कैंसिल शब्द का सही जगह इस्तेमाल किया है यार। मौज कर। अरे है भाभी आप?
लेडीज पार्टी, क्या बात है। ओहो बबीता जी, क्या बढ़िया ड्रेस बनाया आपने। इज इट? नहीं दिया? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। सच्ची। कहाँ से लिया, कहाँ से आपने? वो अय्यर गए थे ना चेन्नई पे टूर के लिए, तब वो मेरे लिए वहां से लाए थे। वाह, बोलना पड़ेगा अय्यर भाई नसीब लेकर पैदा हुए हैं। सब अच्छी अच्छी चीज उनको मिल ही जाती है। जेठा भाई बैठिए ना। हाँ हाँ प्लीज। लेडीज के बीच में मैं बस जा रहा हूँ, समझ गया, जा रहा हूँ। और सोडा पीना जा रहा हूँ। उधर सब यार दोस्त इंतजार कर रहे होंगे मेरा। ओके चलो कैरी ऑन। ओके। अरे यार आप सारे लोग मिलके जेठालाल पे कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं लगा रहे हो। कमीशन खोरी कोई छोटी चीज नहीं होती। अरे क्या बात है, क्या बात नहीं है, एक बार जेठालाल से खुल के बात कर लेते हैं। और मेहता साहब, जो छुपकर कमीशन खाता है उससे खुलकर क्या बात करें। करेक्ट है सोडी। ओहो सोडा का राउंड चालू हो गया। क्या बात है, सब चुपचाप है। सब ठीक तो है मेहता साहब? ठीक नहीं है भाई जेठालाल। क्यों, क्या हुआ? भिड़े ने तुम पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। मुझ पे? क्या भाई? अरे भिड़े ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर तुम भिड़े को दिलवाने वाले हो उसमें 4200 रुपए कमीशन खा रहे हो। तुमको कंप्यूटर दिलवाने में मैं क्यों कमीशन खाऊं? ऐसा ही बोल रहे हैं भिड़े साहब। अरे भाई उल्टा मैं तो तुमको बढ़िया डील दिलवा रहा हूँ। काय की बढ़िया डील जेठालाल? मैंने मार्केट में इंक्वायरी की है। तुम्हारा आदमी जो कंप्यूटर मुझे 23,400 में बेच रहा है उसकी मार्केट में असली कीमत है सिर्फ 19,200 रुपया। एक मिनट, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि वो लोकेश से मैंने तुम्हारी पहचान करवाई, उसमें मैंने अपना कमीशन रखा है? बिल्कुल। अरे भाई व्यापारी आदमी हो तुम, कमीशन खाना तुम्हारा हक बनता है ना। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? ए भाई मेरा धंधा है ना, और टीवी, फ्रिज, एलसीडी टीवी वो सब बेचने का है, कंप्यूटर बेचने का नहीं है। ये तो तू है करके मैंने अपने विश्वासू आदमी से तेरी पहचान करवाई, और तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? अरे जेठालाल गुस्सा छोड़ो ना यार, शांत हो जाओ ना अभी। अरे क्या शांत हो जाओ मेहता साहब, 20 साल से धंधा कर रहा हूँ मैं। आज तक मार्केट में किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, और ये कल का जमाने का भिड़ा बोल रहा कि भाई एक काम कर, तेरे को जिधर से लेना है ना कंप्यूटर उधर से ले, मैंने बताया उधर से तो बिल्कुल मत लेना। हाँ जा। टप्पू बेटे संभल के। अरे गोली के, गोली पकड़। अरे तो मुझे भूख लगी, इतना भगा रहे क्यों? संभालो बेटा। अरे माधवी भाभी, भिड़े भाई फाइनली कंप्यूटर कब ला रहे हैं? हाँ वो कल ऑर्डर देने वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा। कांग्रेट्स। थैंक यू। मेरे लिए नारियल की बर्फी। हाँ हाँ कोमल भाभी जरूर, सबको दूंगी। टप्पू के पापा कह रहे थे कि उन्होंने भिड़े भाई को कंप्यूटर वाले से मिलवा दिया है। हाँ लेकिन दया भाभी, हम लोग जेठा भाई के पहचान वाले से कंप्यूटर नहीं खरीद रहे हैं। क्यों बोला? क्योंकि सोनू के पापा बता रहे थे कि जेठा भाई बीच में से कमीशन ले रहे थे। टप्पू के पापा आपसे कमीशन लेने वाले थे? हाँ दया भाभी, मैंने हमेशा आप लोगों को अचार पापड़ दूसरों से कम दाम में दिया है ना? हाँ माधवी भाभी, पर मैंने कभी कमाने के हिसाब से कुछ बेचा है आप लोगों को? नहीं। फिर हम लोगों को कितना बुरा लगा इस बात का आपको पता है? भिड़े बहन,
मैं समझ सकती हूँ। जेठा भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू के पापा ने ऐसा किया। आने दो उनको, आज सबके सामने उनकी खबर लूंगी। आने दो उनको।